नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं झारखंड से, सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो उनको कितना स्कॉलरशिप झारखंड सरकार देती है और वो स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट लगातार सवाल कर रहा था कि सर मैं सरकारी कॉलेज से यदि पॉलिटेक्निक करूँगा तो मुझे सरकार कितना स्कॉलरशिप देगी, और यदि कोई बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से बहुत ही अच्छा रेपुटेड मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो झारखंड सरकार कितना स्कॉलरशिप देती है, क्या उसके लिए परीक्षा देना पड़ता है, तो ये सारा डाउट को आज मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहला सवाल, पहले मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बता दूं कि उसके लिए सरकार आपको कितना पैसा देती है। गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जितना भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके लिए सरकार जो है, मैं आपको पिछला साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मेरा पिछला साल स्टूडेंट झारखंड के लगभग सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है और उन लोग से फ़ोन पे भी मैं बात करते रहा हूँ। मेरे टाइम में कितना आता था, अभी के टाइम में कितना आता, वो पूरा मुझे मालूम है। तो अभी का बता दे रहा हूँ मैं एक्यूरेट। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरकार जो है 7,200 से 300 के बीच में दी है। 7,200 से 7,300 के बीच में। क्लियर है? ये मैं आपको जो पिछले साल एडमिशन लिया है बच्चा 2019 में, जो झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है सरकारी कॉलेज में, उसके द्वारा बताया हुआ एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में यदि आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको सरकार 7,200 से 7,300 रुपये आपके बैंक का खाता में भेज देगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको ओबीसी होना चाहिए, एससी होना चाहिए या एसटी होना चाहिए। जनरल वाले बच्चे को ये सुविधा, स्कॉलरशिप का सुविधा नहीं है। क्लियर? ये सिर्फ 3 ही बच्चा को मिलेगा। टीएफडब्ल्यू भी है तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप सिर्फ मिलता है किसको? जो ओबीसी, एससी, एसटी बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगा। क्लियर? जनरल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब बोलोगे सर पैसा कितना सरकारी कॉलेज में खर्चा होता है? तो बाबू एडमिशन लेने के लिए मुश्किल से आपको 2,500 रुपये खर्चा होता है सरकारी कॉलेज में। 2,500 मुश्किल से, वो भी जनरल स्टूडेंट, ओबीसी स्टूडेंट का बात कर रहे हैं। एससी एसटी को तो और कम लगता है, 1,000-1,200 लगता है एससी एसटी को। तो अब एक बात बताओ, सरकार ले रही है आपसे 2,500 रुपया एक साल में और दे रही है 7,000 रुपया। क्लियर? तो सरकारी कॉलेज में पैसा आपको ना के बराबर में लगता है। लेता है सरकार आपसे 2,500, देता है आपको 7,000 से ज़्यादा। क्लियर? इसीलिए बच्चा लोग जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेना चाहते हैं, क्योंकि पैसा वहाँ ना के बराबर में लगता है। पैसा तो आपको और रिटर्न हो जा रहा है। 3 साल में आपको कितना लगेगा? तो 2,500। मान लो अगले साल भी 2,500, अगले साल भी 2,500, तो 3 साल में तुमको 7,500 रुपया फी लगा और तुमको 3 साल में मिल गया 21,000 रुपया। तो 7,000 तुम खर्चा लगा, तुमको 14,000 तुमको और प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनको इतना जान जाओ, आप कितना भी गरीब हो आप अपना खर्चा चला लोगे, क्योंकि फी ना के बराबर में लगता है, क्योंकि सरकार तो स्कॉलरशिप दे देती है। क्लियर? अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा मिलता है, कितना कॉलेज आपको, मतलब सरकार आपको कितना पैसा देती है यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हो। तो सबसे पहला बात, सारा प्राइवेट कॉलेज को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। वैसा प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए जिसका मान्यता बिल्कुल सरकारी के जैसा हो, बिल्कुल सरकारी के जैसा मानता हो। क्लियर? मतलब ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये जो प्राइवेट कॉलेज है, दोनों का डिग्री एकदम सेम होना चाहिए, एकदम सेम। नाम का ये प्राइवेट कॉलेज है, डिग्री इसका एकदम गवर्नमेंट वाला रहेगा, उसी को देती है सरकार स्कॉलरशिप। ये बात समझ में आ गया? तो बहुत सारे झारखंड में कॉलेज है, प्राइवेट है, लेकिन उसका डिग्री बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा है, तो वहाँ आपको स्कॉलरशिप मिलता है। डिग्री भी सेम मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अब स्कॉलरशिप कितना मिलता है वो समझो।
तो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है मेरे टाइम में यदि बात करोगे 2011-12 का मैं बात करूँ तो लगभग जो ट्यूशन फी लगता था ना वो लगभग रिटर्न कर दिया जाता था। लगभग मेरा दोस्त यार जो ओबीसी SC ST का दोस्त यार था मेरा, उस सबको 30-30 हज़ार रुपये रिटर्न आ जाता था। 30 हज़ार हर साल, 2011-12 का मैं बात बता रहा हूँ, 30 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आ जाता था। क्लियर। लेकिन अभी जो है, लेकिन ये सारे बच्चों को नहीं मिलता था उस वक्त। बहुत सारा बच्चा फॉर्म भरने में गलत कर दिया, उसको नहीं मिलता था, और बहुत सारा इसमें दिक्कत होता था। सारे बच्चों को उस वक्त स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या सरकार की, ये पैसा को थोड़ा सा कम कर दी और कोशिश की कि सारे बच्चों को दिया जाए। जो भी फॉर्म को अच्छे से भर दिया है, बढ़िया से भर दिया है, उसका कॉलेज यदि सही है तो एकदम लगभग 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब कितना पैसा मिलता है ये समझो। अब जो है सरकार जो है 30 हज़ार नहीं देती है, अब लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये देती है। 15 से 20 हज़ार रुपये। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का भी अगर फ़ी इंक्लूड है तो थोड़ा सा 2-4 हज़ार और बेसी आता है। लेकिन मैं राउंड फिगर में बता दे रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार सरकार आपके बैंक का खाता में हर साल दे देती है। सरकारी कॉलेज में 7 हज़ार के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज में 15 से 20 हज़ार। क्लियर। अब इसमें जो है बोलोगे सर की फ़ी कितना लगता है, तो इसमें प्राइवेट कॉलेज जो बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है जिसका डिग्री एकदम गवर्नमेंट के जैसा है, तो 40 हज़ार से लेकर 50 हज़ार सालाना के लगभग में फ़ी है। कितना फ़ी है? 40 से 50 हज़ार सालाना। तो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे क्यों बच्चे लोग परेशान रहते हैं? इसमें लगता है 2,500 एक साल का, और इसमें लगेगा 40 हज़ार एक साल का। क्लियर। तो फ़ी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है? 15 से 20 हज़ार। तो मान लो तुम 40 हज़ार कोई कॉलेज का फ़ी है, उसमें एडमिशन लिए, तेरा रैंक खराब है, तुमको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम क्या किए, बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो उसमें तुमको फ़ी कितना लगा? 40 हज़ार एक साल का। वो भी तुमको 6-6 महीना करके फ़ी देना। 40 हज़ार एक बार में नहीं देना, तुमको एक बार में 20 से 25 हज़ार देना है। तो 20 हज़ार रुपये दे दिए। 6 जैसी एडमिशन होता बाबू, 1 महीना के अंदर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता है, और स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ फॉर्म भर दो, पैसा आता है। ये नहीं कि स्कॉलरशिप का आपको परीक्षा देना है, वो परीक्षा में पास होना, वैसा नहीं। स्कॉलरशिप सिर्फ फॉर्म भरो, आपके बैंक खाता में पैसा आ जाता है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भराता है? जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके 1-1.5 महीना के बाद आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता है, और कम से कम 2-3 महीना तक भराता है। मतलब आप आराम से भर सकते हो। अभी तक 2020 का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं आया है, तो अभी एडमिशन प्रक्रिया चालू होगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा। क्लियर। अब परीक्षा नहीं देना है। अब सुनो, तुम 20 हज़ार दे के एडमिशन ले लिए, और 6 महीना के बाद ही आपको लगभग स्कॉलरशिप आ जाता है, और 6 महीना में मान लो 15 हज़ार तुमको आ गया, तो 5 हज़ार और लगा के फ़ी भर दिए, 1 साल का फ़ी हो गया। फिर अगला साल फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, रिन्यू खाली करना पड़ता है, और फिर से 15 हज़ार आ जाएगा। तो कुल मिला के जिसका रैंक खराब है, जिसका रैंक अच्छा नहीं है, जिसको सरकारी कॉलेज में बढ़िया ब्रांच जो वो पसंद करता वो ना मिल पाए, तो मेरे ख्याल से वैसा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है जिसका डिग्री एकदम गवर्नमेंट के बराबर है। आ रहा बात समझ में? ज़्यादा घाटा का सौदा नहीं है, क्योंकि आपको 40 हज़ार फ़ी है, 15 हज़ार स्कॉलरशिप मिल गया, तो 25 हज़ार ना 1 साल का लगा, और ब्रांच जो आपको पसंद है वो मिल गया। 1 साल आपका बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज में ले लो, लेकिन एक बात मैं बता दिया कि डिग्री आपको मिलेगा सेम, स्कॉलरशिप मिल जाएगा 15 से 20 हज़ार। क्लियर। हाँ, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जिसका डिग्री का उतना कुछ खास वैल्यू नहीं है, तो वैसे प्राइवेट कॉलेज से बच के रहना। हाँ, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है जिसका एकदम गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा वैल्यू है, सेम डिग्री है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कहीं मैटर नहीं फंसेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे तो मुझको सरकारी नौकरी लगेगा,
आ रहा बात समझ में। लेकिन आप यदि मान्यता प्राप्त बिल्कुल सेम डिग्री वाला कॉलेज से करोगे, कहीं कोई नहीं मैटर फंसेगा, ये मेरा एकदम वादा है। क्लियर। चलो बात करते हैं आगे। तो आपको 3 साल में इसमें फ़ी लग जाता है लगभग 1,20,000 से 1.5 लाख तक, और रिटर्न आ जाता है लगभग 50,000। क्लियर। तो कुल मिला के स्कॉलरशिप जो है 15 से 20,000 आपको हर साल आ जाता है। तो 15,000 रुपये ही हर साल आ गया, तो 3 साल में आपको कितना आ गया? 45,000 रुपये आपका रिटर्न हो गया। क्लियर। तो काफ़ी है। लेकिन ये कौन सा बच्चा भर सकता है? ओबीसी, एससी, एसटी। कौन सा बच्चा? जो ओबीसी है, एससी है या एसटी है। जनरल बच्चा को स्कॉलरशिप का सुविधा नहीं है, जो कि दुखद है। उनमें भी गरीब बच्चा आते हैं, जनरल में भी बहुत सारा गरीब होता है, उनको भी करना चाहिए था उपाय, लेकिन फिलहाल वैसा उपाय नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म भरते वक्त। तो ये समझो, आपका एडमिशन हो गया, सपोज करो प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले सरकार का जो साइट है स्कॉलरशिप का, उस पर जाना होगा। साइट क्या है? ई कल्याण झारखंड, है ना, ई कल्याण। तो उसका URL मैं लिख दे रहा हूँ। उसका URL है ekalyan.cgg.gov.in। ये आपका उसका ऑफिशियल साइट है, ये आप चेक कर सकते हो अभी भी। तो ये जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप गूगल पे जाके, आपको उसका साइट खुल जाएगा। ठीक है। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आता है 2020-21 के लिए, तो अभी तक वो खुला नहीं है। क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट? देखो, पहला आपका फोटो, पासपोर्ट साइज आपका फोटो, स्टूडेंट का फोटो। दूसरा चीज़ क्या चाहिए? दूसरा चीज़ चाहिए कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देख लो, ये सबसे मेन चीज़ है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है? तो जिस कॉलेज में तेरा एडमिशन होगा, वो एक लेटर पैड में लिख के देगा, अपना कॉलेज वगैरह का नाम उसमें रहेगा, और उसका फ़ी डिटेल रहेगा कि उसका ट्यूशन फ़ी कितना है, उसका एडमिशन फ़ी कितना है, मतलब फ़ी डिटेल यहाँ रहेगा। ये आपको कॉलेज देगा। कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आप, तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। आप कॉलेज में जाके खाली एप्लीकेशन एक लिख दो कि मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तुरंत आपको फ़ी डिटेल का वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देगा। क्लियर। तो ये कॉलेज आपको देगी, बस ये समझ लेना। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन यदि ले रहे हो, तो ये हो सके तो आपके पास होगा पेपर, नहीं भी होगा तो इसके लिए 2-3 महीना भी टाइम है, बनवा सकते हो। क्या क्या चाहिए? तो एक चाहिए आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र चाहिए। एक चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आप क्या हो। ओबीसी हो तो उसके लिए जाति चाहिए, ओबीसी जरूरत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एससी का जाति, BC1 का जाति, BC2 का जाति, कोई भी जाति है आपको चलेगा। ठीक है। एक होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी वालों के लिए, वो बनाना थोड़ा मुश्किल होता, तो ओबीसी नहीं चाहिए, कास्ट चाहिए। जो आप पॉलिटेक्निक के लिए बनाए हो वही से चल जाएगा काम। उसके बाद क्या चाहिए? रेसिडेंशियल, तो ये तो चाहिए बाबू, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, है ना। तो हिंदी में अगर बताएं तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब जाति, आवासीय, इनकम, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो कितना हो गया टोटल? 5। छठा आपको चाहिए बैंक का पासबुक। पैसा कौन खाता में आएगा? तो उसके लिए पासबुक चाहिए, बैंक का पासबुक। जो पहला पेज होता है ना, जिसमें आपका फोटो और पूरा डिटेल रहता है बैंक का, वो चाहिए, बैंक पासबुक। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, वो जो भी आपका बैंक में खाता खुला है, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। तो बैंक में जाके
अपना आधार कार्ड का जेरोक्स दे दो और बैंक वाले क्लर्क को बोलो कि मेरा खाता को बैंक से आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए। लिंक का मतलब कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ही आपका पैसा आएगा। तो ये बैंक में जाके खाली एप्लीकेशन दे दोगे कि मेरा खाता को मेरा आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, तुरंत लिंक कर देगा। तो 6 चीज़ हो गया। और 6 चीज़ के बाद आपको 7वां चीज़ चाहिए, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। जैसे अगर आप इस साल मैट्रिक से आप एडमिशन ले रहे हो तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। अगर आप इंटर करके एडमिशन ले रहे हो तो इंटर का मार्कशीट दे सकते हो। यदि आप पॉलिटेक्निक में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और सेकेंड ईयर में ये फॉर्म को भर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो तो सेकेंड ईयर का मार्कशीट चाहिए। मतलब जो आपका मार्कशीट आया हुआ है वो मार्कशीट चाहिए। तो अभी आप तो मैट्रिक पास हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आप मैट्रिक थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो आपको मार्कशीट चाहिए 10th का। जो 12 से ले रहा है एडमिशन उसको 12 का देना है, मतलब प्रीवियस ईयर मार्कशीट देना है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। यानी टोटल 7 चीज़ चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। फिर से बता दे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये आपके पास है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये कॉलेज में जैसी एडमिशन ले लोगे मिल जाएगा, ये कॉलेज देगा आपको। इनकम, जाति, आवासी ये आप बनवा रहे होगे या बना हुआ भी होगा आपके पास। बैंक का पासबुक ये आपके पास होगा। प्रीवियस ईयर मार्कशीट ये भी आपके पास होगा। तो लगभग चीज़ तो आपके पास है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कॉलेज का बोनाफाइड, कि आप उस कॉलेज का स्टूडेंट हो और उस कॉलेज में फ़ी इतना है। बस इतना, यही 7 चीज़ चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। जैसी फॉर्म भर दिए 2-3 महीना 4 महीना के बाद आपका यही बैंक का खतवा में पैसा आ जाएगा। अब वही पैसा का भाई लोग दारू पी जाता था, गाना सुना है ना 3 इडियट में, स्कॉलरशिप का पी गया दारू। तो स्कॉलरशिप मिलता है बाबू। बीटेक में तो 50-50 हज़ार रुपये पहले मिलता था। प्राइवेट कॉलेज है और वहाँ से बीटेक कर रहे हो, 50,000 फी है उसका, 60,000 फी है और सरकार 50,000 दे देता था। तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते थे, तो ये बात आप जान लो। यदि आप सही कॉलेज से कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज भी सही से कर रहे हो, आधा खर्चा, आधा फी आपको सरकार दे देती है। लेकिन शर्त यही है कि आप ओबीसी, एससी या एसटी होना चाहिए। जनरल वाले के लिए बहुत दुखद बात है, आपको 1 रुपया सरकार नहीं देगी। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया? क्लियर। तो स्कॉलरशिप जब आ जाएगा ना फॉर्म का डेट, मैं उस पर पूरा स्कॉलरशिप कैसे भरना नहीं भरना सारा बता देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना, ठीक है। बस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दो, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, भर दो, आपको पैसा आ जाएगा। परीक्षा नहीं देना है। और उसके बाद अगला साल फिर से अपडेट कर दो, ये प्रीवियस ईयर मार्कशीट, अगला साल दूसरा मार्कशीट डालना होगा और बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज फिर से देगा। अब बस ये सब पुराना ही रहेगा। इनकम एगो नया चाहिए हर साल, क्योंकि इनकम बाबू 6 महीना वैलिडिटी होता है। जाति वही पुराना चलेगा, आवासी वही पुराना चलेगा, बैंक पासबुक पुराना चलेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका पुरान को चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हर साल आपको पैसा आते जाएगा। क्लियर। तो टेंशन नहीं लेना, स्कॉलरशिप जब भी डेट आएगा आपका एडमिशन हो जाएगा बाबू। अक्टूबर नवंबर तक तो पूरा फाइनल हो जाएगा एडमिशन। आपका फॉर्म जो है दिसंबर से भराना चालू हो जाएगा स्कॉलरशिप का। बस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दो और 3-4 महीना में आपका पैसा आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको अभी भी और डाउट है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। कोई भी डाउट, स्कॉलरशिप के बारे में डाउट, कॉलेज के बारे में डाउट, ब्रांच के बारे में डाउट, तो आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।